नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज हम आपको बताएंगे लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को लेकर लोगों के मन में जो संशय बना हुआ है उसको दूर करने के लिए एसएसपी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। लॉकडाउन 4 को लेकर जनपद वासियों में संशय बना हुआ है, जिसको दूर करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन 4 में गवर्नमेंट के द्वारा तमाम रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा वहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बाज़ार को रोस्टर सिस्टम्स के माध्यम से पहले तैयार कर ले कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगा और उसके आधार पर बाज़ार को संचालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें तमाम जो रिलैक्सेशन की वजह से काफ़ी पब्लिक का मूवमेंट भी बढ़ गया है और इसी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का इन्फोर्समेंट हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसी में मास्क का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि एक तो संक्रमण से बचने के लिए और संक्रमित व्यक्ति जो है संक्रमण को और फैला ना दे, इसको बचाव के लिए भी मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। जो संक्रमित व्यक्ति है वो मास्क पहनेगा तो वो दूसरे को संक्रमित करने से वो मास्क रोक देगा। और दूसरा है जो फिट आदमी है वो किसी भी धूल और इस संबंध में कंटेमिनेटिंग इससे बच के रह सकता है। तो इसलिए हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं जो खासकर हॉटस्पॉट के एरिया के अंदर के आदमी कहीं बाहर निकल गया मास्क बिना पहने और अनावश्यक निकल गया, उनके खिलाफ 188 CRPC की कार्रवाई भी 269 और 271 IPC की कार्रवाई भी की जाएगी। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बड़ी खबर। पुलिस की लापरवाही से फरार आरोपी एक बार फिर लगा पुलिस के हाथ। सुनिए खुद एसपी सिटी विनीत भटनागर की जुबानी। देखिए, आपको जानकारी होगी कि ये रविंदर सन ऑफ सहदेव नाम का एक अभियुक्त था जो कि कल बहुत ही गंभीर धाराओं के मुकदमे में जो है उसको अरेस्ट किया गया था। इसके साथ 2 साथी और थे जो कि एक महिला के साथ बलात्कार करने में और दूसरा जो है एक व्यक्ति जो है एक महिला के साथ उसकी हत्या कारित करने में ये लोग नामजद थे और इनको जेल भेजा जा रहा था गिरफ्तार करके। कल इसमें काफ़ी अच्छा काम रामपुर पुलिस ने किया है। उसमें से ये व्यक्ति जो दोनों घटनाओं में कॉमन था, जिसका नाम रविंदर सन ऑफ सहदेव, ये आज जब इसको अस्पताल लेकर के आया गया तो यहाँ ये भीड़ का फ़ायदा उठाकर और हमारा स्टाफ जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो पुलिस को चकमा देकर के ये मौके से भाग गया था। इसके संबंध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसी समय लगातार कई टीमें जनपद में जो है लागू कर दी गई जो कार्यरत थी। इस व्यक्ति का हुलिया और इसकी डिटेल्स जो है सबको फ्लैश कर दिया गया था। हमारे सामने चैलेंज था कि इस समय सब लोग मास्क लगाए हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से तो ऐसे व्यक्ति का मिलना जो है मुश्किल था, लेकिन इसका हुलिया सब जगह फ्लैश किया गया और लगातार जनपद के एसएसपी महोदय जो है इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लकीली हमारे थाना सदर बाजार की पुलिस को इसमें सफलता मिली है और उनकी एक टीम ने इस मुलजिम को काफ़ी मेहनत करके गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम के एक सदस्य हेड कांस्टेबल राजवीर के हाथ में काफ़ी चोट भी आई है। इस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया, बताया जा रहा है धारदार हथियार से भी हमला किया है और उसके हाथ में भी जो है काफ़ी कट लगा। लॉकडाउन 4 की नई रणनीति को लेकर जिलाधिकारी द्वारा सभी आलाधिकारियों व गणमान्य सहित एक बैठक की गई, जहां मौके पर उपस्थित पूर्व सांसद राघव लखन पाल ने जारी गाइडलाइन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आज सभी वरिष्ठ पार्टी के लोग जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी से, और सभी ने उनसे वार्ता करी है। बहुत कठिनाइयों का सामना समाज को करना पड़ा है इस लॉकडाउन के दौरान और आगे चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अन्य लोग हों, कैसे उनकी सेफ्टी भी रखते हुए अधिक से अधिक उन्हें रियायत हम दे सकें, इस बारे में चर्चा हुई है। और अब उससे संबंधित जो भी आवश्यक निर्णय होंगे या दिशा निर्देश होंगे वो प्रशासन द्वारा 1 आध दिन में
आपके सामने आ जाएगी। सर, लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को, मजदूरों को जो समस्याएं आ रही है उनके विषय में क्या गाइडलाइन जारी हुई है? उनके बारे में भी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जितना बढ़िया तरीके से व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए सहारनपुर में हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है और कहीं नहीं हुई होगी। मैं तो कहता हूं कि वास्तव में उनके लिए एक बहुत ही कठिनाई भरा ये समय था जब वो पंजाब से चले या जब वो जम्मू कश्मीर से या कहीं और से चले होंगे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। उनको रखने का प्रबंध किया जा रहा है, उनके खाने पीने का, जो लोग वो समय सीमा पार करके आगे जाने बढ़ रहे हैं उनको राशन भी साथ में उनको पैकेट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। तो उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, वे लोग सुरक्षित और स्वस्थ रूप से अपने घर पहुँचें, ईश्वर से हमारी ये कामना है। सर, इस दौरान राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक अलग ही रूप सामने आया है, उनका अलग सहयोग रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राधा स्वामी सत्संग ब्यास से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं डेरे पे गया भी हूँ ब्यास में, और ये कोई नया रूप नहीं है उनका सदा यही रूप रहा है सेवा भाव का और जनमानस की सेवा करने का, और उसी के निमित्त वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं उनको शीश झुकाकर नमन करता हूँ। उनकी ये सेवा कभी कोई समाज का व्यक्ति भूल नहीं पाएगा। जनपद में लगातार घटती कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर अपना दल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर जनपद में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कम करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं। हम सब अपना दल का प्रतिनिधिमंडल, अपना दल जो सरकार का सहयोगी दल है, उत्तर प्रदेश सरकार में पार्टनर है और केंद्र में भी सरकार का साथ दे रहा है। आज हम सभी प्रतिनिधिमंडल इस संदर्भ में माननीय डीएम साहब से, अखिलेश सिंह जी से मिले हैं कि सहारनपुर जनपद में आज कोविड-19 के कोरोना पॉजिटिव केस मात्र 19 हैं पिछले 2-3 दिनों से। इस एतबार से हमारा जनपद सहारनपुर इस समय रेड जोन से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता पे सहारनपुर को रेड जोन से बाहर किया जाए, जिस पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो शासन से इस संदर्भ में बात कर रहे हैं ताकि हमारा जिला सहारनपुर रेड जोन से बाहर घोषित किया जाए। दूसरे नंबर पे कुछ हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं नगर के अंदर जिनमें जो सुविधाएं नहीं मिलनी है ना मिले, लेकिन उनसे सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मेडिकल सुविधा नहीं है, खाद्यान्न सुविधा नहीं है, दूध की डेयरी तक नहीं खुलने दी जा रही है। उस पर हमने शिकायत की, जिस पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आज की मीटिंग में ये तय करके उन्हें छूट दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा गरीबों को राशन संबंधी राहत तो दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गरीब मजदूर ऐसे भी हैं जिनको राशन कार्ड उपलब्ध न होने के कारण वह इस राहत से वंचित है, जिस विषय में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम अखिलेश सिंह से मुलाकात की। ये मामला है कि बहुत सी जगह पे क्या है कि जिनके आधार कार्ड भी नहीं है और राशन कार्ड भी नहीं है, प्रक्रिया में यानी अप्लाई कर रखा है लेकिन वो अप्रूवल नहीं हुए, तो ऐसे 10-15% लोग हैं विशेष रूप से महानगर में। तो उनके लिए विशेष रूप से हमारा अपना दल का ये प्रतिनिधिमंडल सैयद शकील साहब, राजकुमार प्रधान, जिला अध्यक्ष जी हम मिले और ये कहा कि वो कहने लगे ये गाइडलाइन नहीं आई। तो गाइडलाइन तो मुख्यमंत्री जी ने पिछली 19 तारीख को ये कहा था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी दिया जाए, जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसको भी राशन अवेलेबल होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश था। उसी के संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चलिए हम लिखते हैं डीएसओ को और उसको समाधान कराएंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये अप्रवासी मजदूर मजबूर होकर बाहर आए, तो ऐसे ही ये लोग जिनको राशन नहीं मिल रहा है ऐसे बाहर ना आ जाएं। अभी तक तो रमज़ान था, हमारे मुस्लिम लोग विशेष रूप से दान वान कर रहे थे, लेकिन आगे वो भी सब खत्म हो जाएगा, आगे भी और लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं वो लोग बाहर ना आ जाएं परेशान होके। इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की। उन्होंने इस पर कहा कि हम डीएसओ को लिख रहे हैं, इसका समाधान कराएंगे। लॉकडाउन के चलते बाजार न खुलने से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन समस्याओं को लेकर जरूरतमंद लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रामपुर मनिहारन का। आइए आपको सुनाते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। आज हम ईओ साहब से इस संबंध में कुछ लोगों ने माननीय डीएम साहब से एक मांग की बाजार खोलने के संबंध में और बैरिकेडिंग खोलने के संबंध में। हम लोग ईओ साहब के पास गए थे इस संबंध में ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न तो एसडीएम साहब मौजूद हैं और न कोई उच्च अधिकारी, इसलिए हम ईओ साहब के पास जाना मुनासिब समझा। और जब हम उनके पास ये मांग ले करके गए तो उन्होंने हमें
हमारी इस बात को लेकर के अधिकारियों तक पहुंचाने की बात तो कही, लेकिन ज्ञापन लेने में खुद को सक्षम न कहते हुए उन्होंने इस बात के लिए हमारे सामने माजरत की। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि ईद के त्यौहार पर लोगों में जो उत्साह का माहौल बन जाता है, उस उत्साह से जिसमें उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, ये बैरिकेडिंग अगर रहेगी तो प्रशासन को हमसे जो है बहुत सारी उम्मीदें और हम सहयोग करने में सक्षम रहेंगे। प्रशासन इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। बैरिकेडिंग खुलने के फ़ौरन बाद लोगों में उत्साह बनेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं हो सकेगा, जिससे बीमारी का बढ़ने का खतरा रहेगा। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज हम लोग ईओ साहब से मिले थे इस संबंध में कि जो कुछ लोगों के द्वारा बाज़ार को खोलने और बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की गई थी, उसको लेकर हमने अपनी बातों से अवगत कराया। उनके सामने वो मामलात रखे कि पुलिस ने और प्रशासन ने 1-1.5 महीने से लेकर के जो मेहनत की है मसाजिद को और सभी इबादतगाहों को बंद करने के लिए, वो अगर बाज़ार खुलता है या बैरिकेडिंग हटती है तो वो प्रशासन का जो एक मंशा है कि बीमारी ना फैले, वो सारा का सारा मामला ख़राब हो जाएगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि बाज़ार को ईद तक ना खोला जाए। मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम द्वारा कोविड-19 की आपदा में किस प्रकार सहायता कार्य किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं उनकी झलकियां। मेरा नाम है महात्मा आराधना बाई जी है और हमारी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम यहाँ सहारनपुर में अभी कोरोना वायरस में जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं और भोजन, पका हुआ भोजन भी दे रहे हैं। और कल भी हमने जैसे फूड बैंक वाले हैं और उन्हीं के वहाँ भी किराना का सामान भी हमने वहाँ पर दिया गया और आज हमने उनके साथ में मिल कर के भोजन भी लोगों को खिलाया गया है। और हमारी संस्था जो है मेन हेड ऑफिस दिल्ली में पंजाबी बाग में है, जिनके प्रेरणता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। और हमारी संस्था का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति है। सभी प्रांतों में, सब जिलाओं में हमारे आश्रम की ब्रांच है और ब्रांच के द्वारा सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से सभी लोग अपनी अपनी इसी हिसाब से विभिन्न कार्य चला रही है। कब से चला रहे हैं आप? ये जब से एक कोरोना वायरस फैला हुआ है तब से ही, मतलब जैसे खाद्य सामग्री है या भोजन बना हुआ है या मांस दे रहे हैं, जहाँ पर जिनको जो चीज़ की जैसे ज़रूरत है वो प्रदान कर रही है। कितने लोगों को रोज़ प्रतिदिन आप भोजन वितरित करते हैं? ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है, जहाँ जैसे जिनकी आवश्यकता हो, कभी कम भी हो कभी ज़्यादा भी हो। इस तरह से कभी पूरी सब्जी दे रहे, कभी कड़ी चावल दे रहे, कभी खिचड़ी बना के दे रहे हैं। जैसे भी जहाँ पर जैसे ठीक लगता है उसी हिसाब से कर रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि हर मतलब ये विपत्ति का समय है, लेकिन सभी मिलकर के अगर एक दूसरे को सहयोग देंगे तो ये विपत्ति के समय से भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।